एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि एप्पल के प्रोडक्ट को लोग खरीदते क्यों और एप्पल के प्रोडक्ट्स के क्या प्रोज है, क्या कौन से। कभी ये सोचने में करा है क्या प्राइसिंग इतनी ज्यादा वैल्यू करता है। देखो, सबसे पहले कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं जो एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ है, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने भी देखे हैं, टेस्ट वगैरह करे। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट लेना शुरू करते हो, चाहे मैकबुक लो, चाहे आईफोन लो, चाहे आईपैड लो, चाहे एप्पल वॉच लो, लेकिन एक बार इतना खर्चा करके इनके इकोसिस्टम में आ गए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि स्मूथली बहुत काम करता है। नोटिफिकेशन, हैंड ऑफ जैसा फीचर, कोई काम आप यहाँ पे कर रहे हो, कोई काम उधर आ जाएगा। आईफोन की सारी नोटिफिकेशन आप मैकबुक में देख सकते हो। चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। एयर ड्रॉप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, यानी कि आपको एक स्मूथ इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है। इवन अगर आपके पास एक आईपैड है और एक मैकबुक है, तो उसको आईपैड को साइड में रख के एक एक्सटर्नल मॉनिटर की तरीके से भी यूज कर सकते हो। चीजें उधर से उधर भी ले जा सकते हो। काफी अच्छा मैजिकल एक्सपीरियंस रहता है जो दूसरी कंपनीज नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए आपको कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं, चीजें ऑटोमेटिकली काम करती है। सिर्फ आपको एप्पल आईडी से लॉगिन करना है। लेकिन ये चीज एंड्रॉइड में कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। पहले तो गूगल अकाउंट करो, फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करो, फिर पेयर करो। चीजें काफी ज्यादा कम्बरसम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एप्पल के अंदर चीजें वाकई में काम तो करती है। ऊपर से बात की जाए, यहाँ पे ऐप स्टोर इनका काफी अच्छा है। कंपैरेटिवली एप्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी रहती है जो काफी इफेक्टिवली काम करती है। और यहाँ पे कई सारी एप्स ऐसी है जिसे आप आईपैड पे भी सेम तरीके से रन कर सकते हो, आईफोन पर भी, इवन मैकबुक पर भी, क्योंकि सब ARM के आर्किटेक्चर पे यहाँ पे काम करता है। तो ये बेनिफिट है और यूजर एक्सपीरियंस भी काफी हद तक सही रहता है। लेकिन बात की जाए तो प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इसके अंदर कोई बाहर का डिवाइस यहाँ पे लाना है। मान लो एप्पल टू एप्पल चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी, लेकिन जब एप्पल टू विंडोज जाना है या एप्पल टू एंड्रॉयड में जाना है, तब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दिक्कत भी बहुत अलग अलग टाइप की आती है, जैसे कि अगर आपको एक पेन ड्राइव से डेटा भी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो दिक्कत, क्योंकि NTFS की जो पेन ड्राइव रहती है ना, वो यहाँ पे रीड करेगा लेकिन राइट नहीं करेगा आपका मैकबुक। इस तरीके की दिक्कतें बहुत है। ऊपर से इसके सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो पेड रहते हैं। और मैकबुक या आईफोन, इसके अंदर ज्यादातर जो एप्लीकेशन जिनको अगर आपको यूज करना है तो आपको यह पैसा देना पड़ेगा। फ्री ऑल्टरनेटिव्स लिटरली बहुत ही ज्यादा कम है। हालांकि बदले में सेफ एक्सपीरियंस, सिक्योर एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपके पास एक रफ एंड टफ प्रोडक्ट तो मिलेगा। ये बात मैं मानता हूँ कि एप्पल के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सही रहती है, लॉन्जेटिविटी भी देते हैं, लंबे समय तक आप इसे चला सकते हैं और ड्यूरेबिलिटी भी सही रहती है, जिसे आप अच्छे तरीके से अगर यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सॉफ्टवेयर अपडेट का भी यहाँ पे ख्याल रखा जाता है और बैटरीज वगैरह भी यहाँ पे काफी सही तरीके से चलती है, जिस वजह से जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जिन लोगों को महंगी चीजें खरीदना पसंद है, वो लोग एप्पल खरीदते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई फालतू की टेंशन लेनी ना पड़े, चीजें जैसे खरीदें वैसी की वैसी चले, एक बार मैकबुक की लिड ओपन करें, चीजें चल जाए, उसे स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं पड़े, उसको कभी शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़े, आईफोन टू आईफोन सारी चीजें चलती रहे। ये बात मैं मानता हूं। इस वजह से कई सारे लोग जो रहते हैं वो एप्पल के पीछे जाते हैं। लेकिन क्या एप्पल के पीछे जाना एक समझदारी भरा फैसला यहाँ पे बनता है? वेल, ऐसा नहीं है। देखो, एप्पल के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये इसके साथ सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है, क्योंकि देखा जाए तो उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में मौजूद हो चुके हैं आज के समय में। इवन आपको एक बात बता सकता हूँ, मार्केट के अंदर क्या चलता है कि जो एप्पल का आईफोन होता है वो मार्केट में टोटली वैल्यू नहीं बनाता है, क्योंकि आईफोन से ज्यादा यहाँ पे आपको एंड्रॉइड के अंदर बेटर ऑप्शंस मिलते हैं, बेटर फोटोग्राफी की चीजें मिल रही हैं और उससे आधे रेट में आपको बेटर प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। आईफोन के साथ तो ये एक सिंपल चीज है। मैकबुक, आईपैड यहाँ पे काफी तक चीज सॉर्ट कर देता है, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव उतने बेटर नहीं हो पाए। हालांकि आज भी एप्पल गेमिंग के लिए नहीं जाना जाता और गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा पीछे, तो वहां पे उसे आगे नहीं रख सकते, ये एक प्रॉब्लम है। और एप्पल के साथ एक दिक्कत ये है कि आईपैड, मैकबुक तो चलो अच्छे हैं, लेकिन जब इसके प्रो वर्जन पे जाते हैं तो हद से ज्यादा महंगे हो जाते हैं। इसके साथ चलो मान सकता हूँ इनके प्रोडक्ट को आप लंबे समय तक चला सकते हो। एप्पल के आईफोन, आईपैड, मैकबुक हर एक की रीसेल वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन रिपेरेबिलिटी का क्या, सर्विस का क्या, ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग यहाँ पे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखो, एप्पल के अंदर जो सबसे अच्छी सर्विस यहाँ देखने को मिलती है ना, वो मेट्रो सिटीज में, जहाँ पे एप्पल स्टोर है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे बेहतरीन सर्विस मिलेगी। लेकिन जब आप टीयर 2 सिटीज में आते हो, आईफोन है अगर आपके पास, चलो आईफोन की सर्विस चलो ऑफलाइन में मिल जाएगी आपको, लेकिन मैकबुक की सर्विस नहीं मिलेगी, आईपैड की सर्विस नहीं मिलेगी। और एप्पल वाले जब एप्पल केयर प्लस जैसी चीज का पैसा ले रहे हैं,
तो दिक्कत है। और हाँ, मान लो अगर एप्पल केयर प्लस नहीं है आपके पास और एक स्क्रीन पे क्रैक आ गया, उसको बदलवाने की जो कीमत रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तब पता चलता है आईफोन आईफोन क्यों है। ये सबसे बड़ा एक फंडामेंटल चीज़ है। इसके साथ एक और चीज़ देखी है मैंने कि एप्पल के प्रोडक्ट के साथ जो नेगेटिव चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि एप्पल के अंदर बाहर से इंटीग्रेशन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि अगर आपके किसी फ्रेंड के पास एंड्रॉयड है, वहाँ पे डेटा वगैरह शेयर कर पाने में दिक्कत आती है। हालांकि उसके भी सॉल्यूशंस है मार्केट में। या फिर विंडोज़ की कोई चीज़ है अगर आपको मैकबुक के अंदर करनी है, वहाँ दिक्कत आती है। और अगर आपने आईपैड ले लिया फिर आप सर पीटते रह जाओ कि एंड्रॉयड से मैं आईपैड में कैसे चीज़ें लूँ, ये भी एक दिक्कत आती है। मतलब प्रॉब्लम्स बहुत सारी है। ऊपर से दिक्कत तब आती है जब इनके प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैगसेफ के बारे में बात करें, मैगसेफ देखा जाए तो यार उसकी केबल एप्पल बनाता है, एप्पल से महंगे मिलो। किसी थर्ड पार्टी केबल पर भी जाओगे ना, जो अच्छी क्वालिटी होगी वो भी महंगी मिलेगी, जिस कारण से एक्सेसरीज महंगे हो जाते हैं। एप्पल पेंसिल भी महंगी पड़ जाती है, लोग उसका रिप ऑफ अगर सस्ती वाली ले रहे हो ना 1000-2000 की पड़ेगी, जबकि मार्केट में ना उसके अंदर जो मटेरियल डाला उसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं है। इस तरीके की चीजें देखी है मैंने, एक्सेसरीज बहुत महंगे हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है एप्पल के साथ। इसके साथ अगली चीज मैंने देखी है ना, वो ये है कि कई सारे जो नए फीचर्स जो रहते हैं वो एप्पल और अपने इकोसिस्टम में सॉफ्टवेयर में बहुत लेट लाता है। एप्पल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी भी उसके सारे फीचर्स तैयार नहीं और ढंग से कुछ काम करता नहीं है। ये मैंने टेस्ट किया, उसके बाद बता रहा हूँ, किसी मतलब का नहीं है। एंड्रॉयड वगैरह में एआई के अंदर चीज़ें बहुत हमसे स्मूथली तो चल जाती है। विंडोज़ के अंदर को पायलट प्लस ऑलरेडी आ चुका है। जो स्नैपड्रैगन वाले लैपटॉप होते हैं ना, उसके अंदर बिल्ट इन एआई की फीचर अभी भी है और काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जबकि एप्पल आज भी यहाँ पे लग करता है। इसके साथ ही आपको अलग अलग फॉर्म फैक्टर, नई नई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। जो नया इनोवेशन साइकिल होता है ना, बहुत तेजी से रुक जाता है। जैसे कि आप एसुस जैसी कंपनी के लैपटॉप्स देखो, एक से एक यहाँ पे काम करते हैं, आपको टच स्क्रीन लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, बहुत सही काम होता है वहाँ पे। लेकिन एप्पल वाली सारी चीजें लाने में बहुत ज्यादा डिले करते हैं। इवन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी आप चूज नहीं कर सकते। अगर आप एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हो या लैपटॉप लेने जा रहे हो, आपको लैपटॉप में मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल फॉर्म फैक्टर से आपको आपका पसंदीदा रैम, स्टोरेज सब कुछ मिल जाएगा। इवन कुछ कंपनीज कस्टमाइज करने का ऑप्शन देती है कि प्रोसेसर तक कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन मैकबुक में यार ये कॉन्फ़िगरेशन से यही आपको चूज करनी पड़ेगी। रैम स्टोरेज के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा। आईफोन के अंदर तो भूल जाओ, वो भी चीजें नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे को लगती है कि आईफोन में फास्ट चार्जिंग नहीं है, जबकि मैकबुक में फास्ट चार्जिंग आती है। ये भी एक अलग दिक्कत है यहाँ पे। यार फंडामेंटल चीजें हैं। ऐसे ही किसी को अगर एप्पल वॉच पसंद है तो उसके पास आईफोन होना जरूरी है। ऐसी चीजें यहाँ पे इन्होंने क्रैक कर रखी है जो एप्पल की इतनी ज्यादा नहीं रहती। लेकिन हाँ, फिर भी एप्पल अपने हिसाब से चलता रहता है और मुझे एप्पल से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे को तब आती है जब लोग सिर्फ दिखाने के लिए एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेते हैं या फिर जबरदस्ती आईफोन को लेंगे, लेकिन उसे भी ईएमआई पर लेंगे। देखो, अगर आपके पास पैसा, आपका जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहो, खर्च करना चाहो, वो आप फ्री हो, आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन पहले आप उस लेवल पर जाओ और उसके बाद फुल प्राइस देकर आपको एप्पल के सारे प्रोडक्ट लेने लो। इसलिए जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो आपको एप्पल के पीछे जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग फालतू चीजों में लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका काम तुरंत हो जाए। इस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। इसी वजह से मैकबुक को भी प्रेफर किया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन इसकी जगह कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है यार मैकबुक में वो काम नहीं कर सकते, उनको विंडोज है, तो प्रीमियम विंडोज के लैपटॉप्स लेते हैं। थिंकपैड इसलिए बिकता है, वो प्रॉपर सिक्योरिटी वाइज, फीचर वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, इसलिए लेते हैं। इसलिए सैमसंग के भी महंगे फोन इसलिए बिकते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी वगैरह मिलती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास है लेकिन उन्हें एप्पल पसंद नहीं है, इस वजह से एंड्रॉइड के अंदर भी प्रीमियम के अंदर जाना पसंद करते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा इधर बदल गया है। लेकिन आज के समय में मैंने पहले भी पास में बोला कि एप्पल अब उतनी ज्यादा इनोवेटिव कंपनी रही नहीं जैसी हुआ करती थी, जिसका इंपैक्ट अब इनके प्रोडक्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि अब चिप के अंदर ही अपग्रेड करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नयापन नहीं आ रहा इनके प्रोडक्ट्स के अंदर। आईफोन में भी कुछ नई चीजें नहीं आ रही, आईपैड में भी देखा तो चिप अपग्रेड कर दिया, कहीं ओलेड डिस्प्ले लिया, कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर दिए, वही है। जबकि दूसरे साइड में इनोवेशन पे बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है और इनोवेशन पे नई नई चीजें। आज भी अगर आपको फोल्डेबल चाहिए तो एप्पल में मिलता नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड में बहुत सारी चीजें आ गई। तो हाँ यार, कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिव बन के बैठी हुई है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोज और कॉन्स दोनों बताया एप्पल के प्रोडक्ट्स के क्या रहते हैं। बाकी अगर आपका एप्पल के प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने यूज करे तो आप भी अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो नीचे शेयर करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।